सभी को जय मसीह की हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के प्रार्थना सभा में। प्रभु आप सभी की जिंदगी में एक अद्भुत और बड़ा काम करने वाला है, विश्वास करिए और परमेश्वर का वचन आज के सुबह को ध्यान से सुनिए। लास्ट रविवार मैंने आप सभी को बताया था, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं लेकिन साहस का आत्मा दिया है। और प्राचीन काल से ऐसा हो रहा है कि शैतान लोगों के जीवन में, विश्वासियों की जिंदगी में इंसानों के प्रति डर का दुष्ट आत्मा को भेजता है। और प्राचीन काल से ही बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया इंसानों के डर के वजह से, और बहुत सारे लोगों ने ग्रहण किया, पर उसमें से अनेक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का लोगों के डर के मारे अस्वीकार भी किया। और आज भी ऐसा ही होता आ रहा है। बहुत सारे लोग समाज के डर से, इंसानों के डर से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, और बहुत सारा लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करके भी जब उनकी जिंदगी में ताड़ना, अत्याचार और जब लोगों के समाज के बीच में जब उनको खड़ा किया जाता है, तब वो इंसानों के डर की वजह से प्रभु यीशु मसीह को त्याग देते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है मत्ती 24 अध्याय में उसका 13 पद, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आइए आज हम लोग फिर से इसी वचन को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट रविवार मैंने 3 पॉइंट बताया था। पहला, शैतान আমাদের জীবনেতে মানুষের প্রতি ভয় রাখতে পাঠায়। দ্বিতীয় পয়েন্ট, শয়তান আমাদের জীবনে মানুষের প্রতি ভয় রাখতে পাঠায়। আর তৃতীয় পয়েন্ট, শয়তান আমাদের জীবনে মানুষের প্রতি ভয় রাখতে পাঠায়। आप अगर नहीं सुने हो, मिस किए हो पार्ट 1 को, तो आप लोग जरूर से सुनिएगा, तभी जाकर आप पार्ट 2 को सुनिए, जो आज मैं आप लोगों के बीच में इस सीरीज को लेकर आया हूं। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वहां मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उसने वो भिखारी ने उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कुदुकता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उसका चंगाई होने का ये बात सब लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। बाइबल बतलाता है उस समय ऐसा हुआ, यरूशलेम के आसपास के नगरों में प्रभु का दास लोग
प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा था और यरूशलेम के आसपास का सभी नगर में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार तेजी से फैल रहा था। आप देख सकते हो कि पतरस एक जन्म का लंगड़ा को प्रभु यीशु नासरी का नाम से चंगा किया। लेकिन देखिए कुछ ऐसा घटना घटा, जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरानिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे बातें की। देखिए जब पतरस ने उन लोगों से बातें की, आपको पता है सदूकी पंथ को मानने वाले लोग, महायाजक लोग, शास्त्री लोग, आप अगर प्रेरितों के काम 4 अध्याय 18 पद में आप अगर देखोगे तब वो लोग क्या क्या चेतावनी दिया प्रभु यीशु मसीह के दासों को, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। पर देखिए प्रेरितों के काम 4 अध्याय 19 पद में प्रभु यीशु मसीह के दासों का उत्तर कुछ इस प्रकार से था, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव ना मिला। इसीलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते। देखिए प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग, जब उन लोगों को धमकाया गया, बोला प्रभु यीशु मसीह का नाम मत लेना, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मत सुना, वो लोग इंसानों के डर के वजह से ऐसा नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना बंद कर दिया उसी दिन से। पर बाइबल बतलाता है वो लोग और भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने लगा, प्रभु का प्रचार गांव-गांव नगर-नगर करने लगा और सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का सबको सुनाने लगा। अगर आप देखोगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 29 पद में, तो वो लोग कुछ इस प्रकार से प्रार्थना किया करता था, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। बाइबल बतलाता है कि प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमोन के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनके बीच में जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। लेकिन देखिए
परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में 5 अध्याय में 17 पद से अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा हुआ, महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे दाह से भर गए और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। लेकिन परमेश्वर महान है। रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव ना करें। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग इंसानों के डर के वजह से लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया। बाइबल बतलाता है, पतरस और अन्य प्रेरितों ने जब फिर उन लोगों को पकड़ा गया, बंदी गृह में डाला गया, जब वहां से परमेश्वर का स्वर्गदूत उन लोगों को लेकर गया मंदिर में और बोला, तू लोग प्रचार कर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जीवन का बात सबको बता। फिर देखिए बाइबल में लिखा हुआ है कि फिर से सदूकी पंथ को मानने वाला लोग, महायाजक, शास्त्री, फिर से कुछ लोगों को लेकर, प्यादों को लेकर उन लोगों को फिर से लेकर आया पकड़कर। लेकिन देखिए पतरस और अन्य प्रेरितों ने फिर से वही उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और देखिए फिर उसके बाद कुछ ऐसा घटा, बाइबल बतलाता है, ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचनों में, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर ऊंचा कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया लोगों के डर के वजह से। वहां पर एक गमलीएल नामक एक फरीसी जो व्यवस्थापक था और सब लोगों में माननीय था, वो न्यायालय में खड़ा होकर महायाजक, शास्त्री और सदूकी पंथ को मानने वाले लोगों को समझाया। बोला कि इन लोगों को छोड़ दो, अगर ये लोग परमेश्वर की तरफ से होगा तब तो ये लोग बना रहेगा, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होगा तो एक दिन ये लोग खत्म हो जाएगा। देखो यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर बनाकर वहां क्या हुआ, वो बहुत आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक समय आया कि एक दिन वो लोग तितर बितर हो गया। कुछ इसी प्रकार
और एक जन थ्यूदास ये भी उठा कि ये भी कुछ है और कुछ लोगों को अपने संग इकट्ठा कर लिया, लेकिन एक दिन तितर बितर हो गए। ये लोग परमेश्वर की तरफ से नहीं था। अगर मानो ये लोग भी परमेश्वर की तरफ से नहीं है तो एक दिन ये लोग मिट जाएंगे, ये लोग तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग परमेश्वर की ओर से है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग परमेश्वर से भी लड़ने वाला ठहरे। 39 पद में लिखा हुआ है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब गमलीएल का बात सुनकर महायाजक, शास्त्री, सदूकी पंथ को मानने वाले लोग प्रेरितों को, बाइबल में लिखा है, बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। उन्हें जान से नहीं मारा गमलीएल का बात होने के बाद। लेकिन देखिए, जब उन लोगों को पिटवाया गया और यह आदेश दिया गया कि यीशु मसीह के नाम से फिर कोई बात ना करना, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। आज सुसमाचार के लिए अगर ताड़ना भी सहना पड़े तो लोगों का डर का वजह से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना बंद मत कर। चाहे लोग आपको पकड़ के मारे, चाहे लोग आपको ताड़ना दे, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बोलना बंद मत करो। आप अगर न्यूज में देखोगे, कुछ दिनों पहले एक पास्टर को थप्पड़ मारा गया, सुसमाचार वो प्रचार कर रहा था इसलिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि लोगों के मार के वजह से वो सुसमाचार सुनाना बंद कर देगा। प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग इंसानों के डर के वजह से सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया, लेकिन बाइबल बतलाता है वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके, और भी सुसमाचार तेजी से फैलाने लगा प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग। आज अगर मानो आप किसी को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हो तो क्या आप डर डर कर सुनाते हो? अगर मानो आप किसी को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हो, कोई आपका कलर पकड़ो, आपको दो थप्पड़ मारे और बोले कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना बंद करो, आज के दिन से ये नाम भी मत लेना, तो क्या आप लोगों के डर के वजह से प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दोगे? बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 13 पद में, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो आज भी मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट यही था कि शैतान हमारे जीवने ते মানুষের প্রতি ভয়ের আত্মাকে পাঠায়, और अगर आप डर गए तो आप मर गए। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपने प्राण को बचाता है वो अपने प्राण को खोएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपना प्राण देगा वो जीवन को पाएगा। इसलिए जो आपके शरीर को घात कर सकता है उससे मत डरिए, लेकिन परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने का सामर्थ्य रखता है। तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर को छोड़ और किसी का भय होना नहीं चाहिए। ये था पहला पॉइंट। ध्यान देकर परमेश्वर का वचन सुनिएगा। कई बार क्या होता है, कलीसिया में अगर पास्टर आपको बोल दे कि आज तुमको प्रार्थना करना है तो सारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। पास्टर ने प्रार्थना करने के लिए बोला, बहुत भारी काम बोल दिया। आप डरते हो कि हम कैसे प्रार्थना करेंगे, अगर प्रार्थना में भूल हो गया तो पास्टर क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। आप चर्च में प्रार्थना इसलिए नहीं करोगे
कि आपको फेमस होना है। और प्रार्थना कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको सजा कर ही बोलना है। प्रार्थना होता है अपना दिल का बात प्रभु को बोलना। तो बहुत सारा लोग जब कलीसिया में पास्टर प्रार्थना करने बोलता है, आराधना लेने बोलता है, तो वो लोग पास्टर से डर जाता है कि पास्टर के सामने आराधना कैसे करेंगे, पास्टर के सामने प्रार्थना कैसे करेंगे। और देखिए, पास्टर भी इंसान है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, মানুষের প্রতি ভয়ের আত্মা শয়তান কি করে পাঠিয়েছে, जो पास्टर का डर का वजह से वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। लोग क्या बोलेगा अगर अच्छा से प्रार्थना नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए, इस डर से लोगों का वो आराधना और प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि हम लोगों का कलीसिया में जितना सारा जगह में हाउस चर्चेस होता है, एक जगह में मैं अचानक चला गया था देखने के लिए कि एक बहन है, वो वहाँ पे प्रभु का वचन सबको सिखाती है। हर सप्ताह में एक दिन सबको लेकर। तो मैं जब अचानक चला गया, वो बहन आराधना कर रही थी, लेकिन जैसे मुझको देखा वो आराधना करना बंद कर दिया। 10 मिनट के लिए वो चुप हो गए और हर विश्वासी लोग आंख बंद करके मन में सोच रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं भी सोचने लगा अचानक क्या हो गया, लेकिन मैं देखा 10 मिनट तक जब आराधना चालू नहीं किया, मैं खुद आराधना करने लगा। जब सभा खत्म हुआ, मैंने उस बहन से पूछा कि क्या बात था, आप अचानक आराधना बंद कर दिए। उसने मुझसे कहा, पास्टर जी मैं आपको देखकर डर गई थी। तो मैंने उसे बताया कि देखो, ईश्वर আমাদেরকে ভয় নয় কিন্তু সাহসের আত্মা দিয়েছে। কিন্তু शैतान क्या करता है, हम लोगों का जिंदगी में মানুষের প্রতি ভয়ের আত্মা दिखाता है। इसलिए आप अपना पास्टर के सामने डरिए मत, लेकिन जब आप प्रभु का काम करते हो, आप दिल खोलकर प्रार्थना करिए। अगर पास्टर आराधना करने के लिए बोलता है, पूरा आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, लेकिन डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर ने आपको डर का नहीं साहस का आत्मा दिया। ये होता है दूसरा पॉइंट, যে শয়তান কি করছে আমাদের জীবনেতে মানুষের প্রতি ভয়ের আত্মাকে পাঠাচ্ছে। और सबसे आखिरी बात, प्रेरितों के काम अगर 16 अध्याय में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, 16 पद से अगर चूंकि हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम लोग यदि वहां से देखें तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पौलुस ने एक ऐसा औरत को जिसके अंदर दुष्ट आत्मा समाया हुआ था, दुष्ट आत्मा से उस औरत को आजादी दी। और जब वो औरत को आजादी मिला प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तब देखिए कुछ ऐसा घटना घटा। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी है और हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें वेद मारने की आज्ञा दी। और बहुत वेद लगवा कर उन्होंने उन्हें
बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे, और उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। देखिए, बाइबल बतलाता है कि पौलुस ने एक औरत को जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, उसको दुष्ट आत्मा से आजादी दिलाई। पौलुस कोई क्राइम नहीं किया था, किसी का मर्डर नहीं किया, ड्रग या बंदूक का स्मगलिंग नहीं करता, लेकिन एक औरत को दुष्ट आत्मा से आजादी दिलवाया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके नजर में, मेरा नजर में और पूरे समाज के नजर में ये कोई बुरा काम नहीं है। आज हम लोगों का कलीसिया में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक कलीसिया बीमारों के लिए प्रार्थना होता है। साथ ही साथ भारत, हमारा जो देश है, हम लोगों का देश के लिए प्रार्थना होता है। हर एक चर्च का विश्वासी लोग भारत के लिए प्रार्थना करता है। जो लोग टूटा हुआ है उन लोगों के लिए प्रार्थना होता है। जिनके जिंदगी में शांति नहीं है उन लोगों का जीवन में शांति आए। अगर आप चर्च में जाओगे तो आप देख सकोगे कि पास्टर और जो अगुवा लोग हैं, लीडर्स लोग हैं, वो लोग प्रार्थना करते हैं लोगों के जीवन में शांति आए, आनंद रहे। अगर कोई बहुत दुखी है उसके लिए प्रार्थना होता है। किसी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा उसके लिए प्रार्थना होता है। बहुत तरह का प्रार्थना होता है और ये सब कोई बुरा काम नहीं है। कलीसिया में कुछ क्राइम नहीं हो रहा है। चर्च में क्राइम करना नहीं सिखाया जाता है। प्रभु का वचन सिखाया जाता है। लोगों को एक सही जीवन जीना है ये सिखाया जाता है। लेकिन अगर समझिए, आप जिस कलीसिया में जाते हो, अगर अचानक 40-50 लोग आ जाए और विश्वासियों को मारने लगे, आपको मारने लगे, बेत से मारे और आप लोगों को जेल में डाल दें और बोले कि प्रभु यीशु मसीह का नाम दोबारा मत लेना, तो आप क्या करोगे? लोगों के डर के वजह से प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दोगे? प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना छोड़ दोगे? देखिए, बहुत सारा लोग, मुझको पता है कि जब 40-50 लोग अगर कलीसिया में आपका आकर जब विश्वासियों को जब मारेगा ना, जब आपको मारेगा तो बहुत सारा लोग पीछे हट जाएगा। अगला रविवार से चर्च ही नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह को त्याग देगा बहुत सारा लोग। और तो 500 लोगों में केवल 50 ही लोग रहेगा जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के रखे। और अगर जेल में डाल दिया जाए तो लगभग 30 लोग तो ऐसा सोचेंगे, मैंने बहुत बड़ा भूल कर दिया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, मुझे जेल से निकलने तो अब तो ना चर्च जाएंगे, ना पास्टर का आसपास घूमेंगे, ना पास्टर का संग रहेंगे, अब प्रभु यीशु मसीह का नाम ही नहीं लेंगे। अब बच गया 20 लोग, और मैं आपको बता रहा हूं 20 लोग ही उद्धार पाएगा, अपना उद्धार को देख सकेगा और स्वर्ग जाएगा। आमीन। अरे ये हकीकत है, ऐसा ही होगा। लेकिन आप देखिए वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं साहस का आत्मा दिया है। आप देखिए पौलुस, सैलास, इन लोगों को जब मारा गया, जब जेल में डाल दिया गया, बाइबल में लिखा है कि जो दरोगा था उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट से ठोक दिए। लेकिन देखिए पौलुस और सैलास लोगों के डर के वजह से प्रभु यीशु मसीह का आराधना करना बंद नहीं किया। लेकिन अगर आप प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 पद को अगर आप पढ़ोगे, लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कहती उनकी सुन रहे थे।
इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो जेल का जो दरोगा था, जेलर था, वो अपने परिवार समेत पौलुस से प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा ली। ये इसीलिए हुआ क्योंकि पौलुस और सिलास लोगों के डर के वजह से, वो लोग जेल में है, अब प्रभु का नाम नहीं लेगा, ऐसा नहीं किया, लेकिन वो लोग प्रभु का आराधना कर रहे हैं। अगर आपको भी प्रभु के लिए ताड़ना सहना पड़े, मार सहना पड़े, अगर गला भी कटवाना पड़े, उस परिस्थिति में भी प्रभु का आराधना करें। आप आत्मा सच्चाई से आप प्रभु का आराधना करें, प्रभु हर परिस्थिति को हैंडल करेगा, प्रभु आपको संभालेगा। और अगर आप गला भी काट दिया जाए, अगर आपको जान से खत्म कर दिया जाए, तो आप इतना समझ लेना कि गारंटी कि आप प्रभु यीशु मसीह के संग स्वर्ग में ही रहोगे। वो आपके शरीर को घात कर सकता है, आपके आत्मा को नहीं। अगर आपको जेल भी जाना पड़े तो जेल में जाके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन लोगों के डर के वजह से प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़ो। और यही है तीसरा पॉइंट, शैतान हमारे जीवन में मनुष्य प्रति भय आत्मा के पाठा। लेकिन देखिए लास्ट रविवार और आज का रविवार मैंने आज तक लगभग 6 पॉइंट बताया, और ये 6 पॉइंट एक ही है, शैतान हमारे जीवन में मनुष्य प्रति भय आत्मा के पाठा। लेकिन 6 पॉइंट में मैंने जो बात किया वो लगभग अलग अलग है, सब कुछ ही अलग अलग है। और मैं आखिर में आप लोगों को यही बताऊंगा कि प्रभु ने डर का नहीं, साहस का आत्मा दिया है परमेश्वर ने। इसलिए डरो मत, अपना उद्धार को मत हराइए, परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर की बातों को मानते हुए प्रभु में और बढ़ते चलिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देता हूँ कि दुनिया में डर का नहीं, साहस का आत्मा दिया है। प्रभु अपने लोगों को बहुत बहुतायत से आशीषित कर, और प्रभु अपने सुसमाचार सुनाने के लिए उन्हें सामर्थ्य, प्रभु लोगों के बीच में खड़ा होकर आराधना और प्रभु प्रार्थना करने के लिए अपने लोगों को सामर्थ्य, और प्रभु अपने लोगों को आशीष कर कि प्रभु वो लोग प्रभु बीमारों के लिए, लाचारों के लिए और भी प्रार्थना कर सके। अगर प्रभु जेल में भी जाना पड़े तो प्रभु वहां पर भी जैसे आपकी स्तुति करना ना छोड़े। प्रभु आपने हमें परमेश्वर पिता चुना है, माँ के गर्भ में से, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज जितनों ने प्रार्थना सुना है सबको, सबके परिवार को बहुत बहुत आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से ये प्रार्थना चाहते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के नित्य आगमन तक हम सब के संग होता रहे। आइए हम सब बोले आमीन।